Hello students, good morning. We are reading our first lesson, our constitution. And we are reading features of Indian constitution, and we have read about some features of Indian constitution like a detailed constitution, provision of amendment, a sovereign democratic republic, socialist and secular country, federalism, parliamentary system, separation of powers. And now we will start from fundamental rights from page number 186. Fundamental rights is necessary to all. इनके बिना ऑल राउंड डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग की हो ही नहीं सकती। तो फंडामेंटल राइट्स किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और जो सिटीजन होते हैं उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ बेसिक राइट्स हैं प्रत्येक सिटीजन के लिए, उनको उनकी गारंटी देता है, विच आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और उन्हीं बेसिक राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। दीज राइट्स आर असेंशियल नॉट ओनली टू रन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बट आल्सो फॉर एन इंडिविजुअल सिटीजन टू डेवलप हिज हर पर्सनैलिटी। किसी भी सिटीजन के लिए, चाहे वो औरत है चाहे वो पुरुष है, दोनों के लिए उनकी जो डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर फंडामेंटल टू एवरी सिटीजन्स लाइफ एंड देयर फॉर वे फंडामेंटल होते हैं एवरी सिटीजन्स लाइफ के लिए, यानी कि प्रत्येक आदमी के जीवन के लिए वो फंडामेंटल होते हैं, मौलिक होते हैं। एंड देयर फॉर दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, और इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स का नाम ही दिया गया है, क्योंकि ये प्रत्येक सिटीजन्स की लाइफ के लिए फंडामेंटल होते हैं, इसलिए इनका नाम फंडामेंटल राइट्स ही रख दिया गया है। दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ ए पावर बाय द गवर्नमेंट। और यही कारण है कि ये प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, किसके खिलाफ भी, पावर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट की पावर होती है उस पर रोक लगाने के लिए या उसके विरोधी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का काम ही करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड 6 सच राइट्स दैट आर एज फॉलोज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो उनमें फर्स्ट दिया गया है राइट टू इक्वालिटी, जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ये पार्ट 3 में जिक्र किया गया है, क्योंकि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में दिए गए हैं और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इनका जिक्र किया गया है। राइट टू इक्वालिटी जो है ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। तो राइट टू इक्वालिटी में क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, कि हमारे देश में जितने भी आदमी रहते हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो कानून के सामने बराबर हैं, सभी की रक्षा कानून इक्वली करेगा। दैट इज ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, और सभी आदमी कानून के सामने बराबर हैं। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। स्टेट किसी भी सिटीजन के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता या किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं कर सकता इस बेस पर कि वो किस जाति का है, किस लिंग का है, किस धर्म का है और उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलाइज्ड, और अनटचेबिलिटी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस सच एज प्लेग्राउंड, शॉप्स, होटल्स एट्सेट्रा। प्रत्येक नागरिक जो है वो पब्लिक प्लेसेस का यूज कर सकता है, जैसे प्लेग्राउंड्स है, शॉप्स है, होटल्स हैं, इसके लिए किसी को मना नहीं किया जा सकता।
ऑल सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और इंडिया के प्रत्येक नागरिक को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने का अधिकार दिया गया है। मतलब कहने का ये है कि कानून के सामने सब के सब बराबर हैं। उसको ये कह करके नहीं टाला जा सकता कि ये इस कास्ट का है, इस धर्म का है और इसका प्लेस ऑफ बर्थ ये है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द राइट टू फ्रीडम टू एवरी सिटीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक नागरिक को राइट टू फ्रीडम देता है, यानी कि आज़ादी का अधिकार देता है। अंडर दिस राइट ए सिटीजन, इस राइट के अंतर्गत एक सिटीजन जो है वो क्या करता है, हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके पास स्पीच देने का, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी उसके पास ही होती है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, एसोसिएशंस बनाने का अधिकार दिया गया है। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रेजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि वह किसी कंट्री के किसी भी पार्ट में, किसी भी भाग में, जैसे कि हम हरियाणा में हैं, हम अगर तमिलनाडु में जाकर के रहना चाहते हैं तो हम वहाँ पर रह सकते हैं और भारत के किसी भी जगह पर हम फ्रीली घूम सकते हैं, आज़ाद होकर घूम सकते हैं। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, और हमारे पास अधिकार है किसी भी प्रोफेशन को चलाने का, ऑक्यूपेशन एंड और बिजनेस, यानी कि हम किसी भी तरह का प्रोफेशन अपना चला सकते हैं। उसके बाद दिया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। पॉवर्टी मेक्स पीपल हेल्पलेस, गरीबी आदमियों को असहाय बनाती है। द रिच टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर हेल्पलेसनेस, और जो अमीर आदमी होते हैं वो गरीबों के असहाय होने का फायदा उठाते हैं। पुअर पीपल आर ऑफन कंपेल्ड टू वर्क विदाउट पेमेंट, और गरीब आदमी प्राय बिना पैसे के, विदाउट पेमेंट यानी कि कम पैसे पर काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यानी कि अमीर आदमी क्या करते हैं, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें कम पैसे पर काम करने के लिए मजबूरी कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड लेबर और बेगार, इसको फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी या बेगार भी कहते हैं। ये फोर्स्ड लेबर और बेगार का मतलब क्या है कि कोई भी आदमी काम करना चाहता है और उसको काम दिया जाता है, लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अमीर आदमी उससे काम करवा लेता है, लेकिन उसके काम के बदले उसके मेहनत का जो पैसा मिल रहा था वो कम दिया जाए, उसको फोर्स्ड लेबर या बेगार का नाम दिया जाता है। यानी कि जो उसके लिए फिक्स इनकम है वो ना दे करके कितनी, यानी कि जो चीज़ निर्धारित कर रखी कि भैया आपको इस काम के लिए इतने पैसे मिलने हैं, लेकिन उससे भी कम मिले तो उसको बेगार या फोर्स्ड लेबर का नाम दिया जाता है। सो द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड द वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। इसलिए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह है जो फोर्स्ड लेबर है, ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर है उसको मना करता है। यानी कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उस पर, ये अधिकार जो बंधुआ मजदूरी है उस पर रोक लगाता है, और जो 14 साल से नीचे की आयु के जो बच्चे हैं उनको काम करने से रोकता है। तो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स में से 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ा है। इसको आप दोबारा से अपनी बुक से एक बार दोबारा से फिर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ही जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स बचते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।